गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं ललिता एक बार फिर आपका ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करती हूँ। कल हमने हिस्ट्री में फर्स्ट लेसन किया था जिसका नाम था आवर कंट्री इंडिया। वो हमने हाफ़ किया था, हाफ़ वो रह गया था। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती इसलिए मैंने वो आधा कराया था, तो आधा आज करते हैं हम। तो मैंने क्या क्या बताया था, क्षेत्रफल के बारे में बताया था, पॉपुलेशन के बेस पे कौन सा नंबर आता है हमारा वो बताया था आपको, हमारे से पहले कितनी कंट्रीज़ हैं जिनका क्षेत्रफल हमारे से ज़्यादा है, मैप्स कराया था मैंने इंडिया का। मैंने आपको ये बताया था कि कहाँ कहाँ हमारे समुद्र लगता है। एक वेस्ट में अरेबियन सी लगता है, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल लगता है और साउथ में इंडियन ओशियन लगता है। तो आज हम करेंगे लोकेशन ऑफ इंडिया कि कहाँ पे स्थित है इंडिया, कौन से कॉन्टिनेंट में स्थित है इंडिया। तो पहले तो मैं कॉन्टिनेंट के बारे में ही बताऊंगी कि कौन से कॉन्टिनेंट में इंडिया लोकेट है। एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड एंड इट इज स्ट्रेच्ड अबाउट 30% ऑफ द अर्थ टोटल एरिया। कि जो एशिया कॉन्टिनेंट है वो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का, संसार का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, एशिया है। ये पूरी पृथ्वी के 30% एरिया में फैला हुआ है। और एशिया में अब ये बता रखा है कि इंडिया कहाँ पर है। इंडिया इज़ लोकेटेड इन द साउदर्न पार्ट ऑफ एशिया। जो इंडिया है वो एशिया के साउदर्न पार्ट में है। एक बार मैं आपको एशिया का मैप दिखाना चाहती हूँ, उसमें आपको थोड़ा पता चल जाएगा। ये देखो, ये एशिया का मैप है। ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ। तो ये साउदर्न पार्ट पे है हमारा इंडिया। इधर है वेस्ट, इधर है ईस्ट। मैनी कंट्रीज़ हैव कॉमन बाउंड्री विद इंडिया। एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर और भी कंट्रीज़ हैं जिनकी बाउंड्री इंडिया के साथ लगती है। सबसे पहले है बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान। बांग्लादेश की जो बॉर्डर है वो सबसे लंबा लगता है इंडिया के अंदर। यहाँ पे है बांग्लादेश, फिर चाइना, ये चाइना है, फिर पाकिस्तान, ये पाकिस्तान है, फिर है हमारा नेपाल, यहाँ पे भूटान है, ये सबसे छोटा है। इसके बाद म्यांमार है और नीचे है श्रीलंका। श्रीलंका को इंडिया से ये अलग कर रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, पाक स्टेट। क्या बोलते हैं, पाक स्टेट। तो फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश की जो बाउंड्री है वो 3 ओर से इंडिया को टच करती है। तो मैं एक बार दिखाती हूँ आपको किसकी कितनी लेंथ है। बांग्लादेश की है 4096.57 किलोमीटर, ये सबसे लंबी सीमा है। फिर चाइना की है 4057 किलोमीटर, पाकिस्तान की 3323 किलोमीटर, नेपाल 1751 किलोमीटर, म्यांमार 1643 किलोमीटर, भूटान 699 किलोमीटर। इसके बाद आ जाता है फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया के इंडिया का भौतिक स्वरूप कैसा है। पॉइंट नंबर 1, द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ नॉट यूनिफॉर्म एट ऑल प्लेस। कि जो पृथ्वी है वो सारी हर स्थान पर एक जैसी नहीं है। कहीं पर किसी तरह से है, कहीं पर किसी तरह से है। कहीं पर पहाड़ हैं, कहीं पर नदियां हैं, कहीं पर मैदान हैं, कहीं पर डेजर्ट हैं, कहीं पर प्लेटू हैं। पॉइंट नंबर 2, इन इंडिया इट ऑल्सो वेरियस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो ऐसे ही इंडिया के अंदर भी क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर सब कुछ अलग है।
पॉइंट नंबर 3, वी हैव वेरी हाई माउंटेन्स, वास्ट प्लेन्स, ह्यूज डेजर्ट एंड अ ग्रेट प्लेटू रीजन। वास्ट होता है विशाल, प्लेन्स मैदान, ह्यूज मैंने भी विशाल बड़े बड़े, डेजर्ट मरुस्थल यानी कि रेतीले स्थान, ग्रेट ये भी विशाल, प्लेटू पठार। तो क्या है, हमारे देश के अंदर कहीं पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, विशाल मैदान हैं, विशाल मरुस्थल हैं और विशाल पठार हैं। पॉइंट नंबर 4, मैनी रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम माउंटेन्स एंड फ्लो टुवार्ड्स प्लेन्स। पहाड़ों में नदियों की उत्पत्ति होती है, बहुत सारी नदियों की उत्पत्ति पहाड़ों से हो रखी है और फिर वो नदियाँ बहकर कहाँ आती हैं, मैदानों में। पॉइंट नंबर 5, द क्लाइमेट ऑफ आवर कंट्री ऑल्सो वेरियस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ऐसे ही जलवायु क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चेंज है। आप नॉर्थ में जाओगे तो वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है, सर्दी भी ज़्यादा होती है, लेकिन आप समुद्री एरिया में जाओगे ना तो वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है, ना वहाँ पर सर्दी ज़्यादा होती है, वहाँ पर एक समान मौसम होता है। ठीक है। पॉइंट नंबर 6, द पीपल ऑफ इंडिया बिलोंग टू मैनी रिलीजन्स, ट्राइब्स एंड रेसेस। इंडिया के लोग बहुत सारे धर्मों को मानने वाले हैं, बहुत सारी जनजातियाँ मिलेंगी आपको इंडिया के अंदर, बहुत सारी जातियाँ मिलेंगी, हिंदू धर्म भी मिलेगा, मुस्लिम, सिख, ईसाई। पॉइंट नंबर 7, दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, वियर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्रेसेस एंड ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। तो इसी प्रकार से अलग अलग प्रकार की भाषा मिलेंगी, बोलियाँ मिलेंगी, अलग अलग प्रकार का पहनावा मिलेगा, अलग प्रकार का खान पान मिलेगा। पॉइंट नंबर 8, वी और ऑल यूनाइटेड एज वन। फिर भी हम सब एक हैं। वी आर प्राउड टू कॉल आवर सेल्फ इंडिया। जब हमें कोई कहता है इंडियन या हम खुद को भारतीय कहलाने पर गर्व महसूस करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही, आगे मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। वंस अगेन थैंक्स।